तो स्टार्ट करते हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जानना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहले तो जानते हैं कि इस थ्योरी का बेसिक क्या है, मतलब ये चैप्टर का ऐसा नाम क्यों है, क्या है इसके पीछे। तो पहला तो चीज़ देखो, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट रेडिएशन। फिलहाल के लिए रेडिएशन के बारे में हम जानते हैं ये वेव प्रॉपर्टी है, एंड मैटर के बारे में क्या जानते हैं, ये पार्टिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये वेव प्रॉपर्टी है, ये पार्टिकल प्रॉपर्टी है। जब डुअलिटी का बात हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़रूर इस चैप्टर में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे प्रूव होता है कि रेडिएशन भी पार्टिकल जैसा एग्जिस्ट करता है और मैटर भी वेव जैसा एग्जिस्ट करता है। ये होने वाला है चैप्टर में कि हम लोग दिखाने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट प्रूव हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा फिनोमेनन दिख रहा है अपने को जो ऐसा सिद्ध करता है, प्रूव करता है कि रेडिएशन भी कभी कभार पार्टिकल में नेचर में एग्जिस्ट करता है और मैटर भी कभी कभार वेव नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो ये था एक्चुअली चैप्टर में होने के वाला है। ओके, तो चैप्टर जाने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो प्रीवियस चैप्टर्स के हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं तो चलो जानते हैं। व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे अगर डिफाइन करते हैं तो उसको ऐसा बोला जाता है कि मान लो कोई कंडक्टर है, ओके, तो उसके अंदर मेटल कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रूप में रहता है, उसको करंट का पाथवे दोगे तो आराम से मूव कर जाता है। ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन जो हम लोग समझते हैं। इधर ना थोड़ा और अच्छा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जिसके लिए मैं यूज़ लूँगा, हेल्प लूँगा इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो पढ़े थे पोटेंशियल के बारे में। ओके, क्या पढ़े थे उसमें एक पॉइंट था कि, दो पॉइंट बताते। एक पॉइंट था कि मेटल्स या फिर कंडक्टर हैव इक्विपोटेंशियल, हैव इक्विपोटेंशियल नहीं, आर इक्विपोटेंशियल। ओके, व्हाट डज दिस मीन। अगर मैं कहता हूँ, अगर सॉरी, मेटल और कंडक्टर इक्विपोटेंशियल है, इसका मतलब है थ्रू आउट अ मेटल या फिर थ्रू आउट अ कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। मतलब कोई भी इस पॉइंट पे उठा के अगर तुम देखते हो और वी का वैल्यू वी नॉट मिलता है, यहाँ से कहीं भी मूव की इधर जाके उधर भी उठा के देखे तो फिर पोटेंशियल उधर भी वी नॉट ही मिलेगा। ये होता है एक मेटल या फिर कंडक्टर का प्रॉपर्टी। ओके, और दूसरा चीज़ हम लोग पता चला था कि एक चार्ज को अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करवाते हैं हम लोग, ठीक है, इफ वी मूव a charge in equipotential surface, ठीक है, EPS equipotential surface या फिर equipotential area, कुछ भी, ठीक है, then no work need to be done। अपने को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है, कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। मतलब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी एक पॉइंट ए से कोई भी दूसरा पॉइंट बी में अगर लेके जाना है, ठीक है, प्रोवाइडेड ये पूरा मेटल हो, कंडक्टर हो या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, ठीक है, तो यहाँ से इधर लेके जाना है तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, नो वर्क इज नीडेड टू डू दिस जॉब। मुझे कोई काम नहीं कर रहा है, इसको इधर जाना है, इसका मन हुआ चला गया और कुछ नहीं, इट्स एवरीथिंग। ओके, अब फ्री इलेक्ट्रॉन का मीनिंग भी हुई है, जब ये इलेक्ट्रॉन, ये चार्जेस है, ये मेटल के अंदर जो इक्विपोटेंशियल है उसके अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आराम से आ जा सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर, कोई भी कहीं पर भी जब मर्जी आ सकता है। दिस व्हाट मीन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर या कंडक्टर के अंदर फ्रीली कहीं भी घूम सकता है। ठीक है, ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब। अब है, जब मेटल का थोड़ा बाहर देखूंगा, इधर तो कुछ ईयर या फिर कुछ मीडियम आ गया, ये तो इक्विपोटेंशियल नहीं रहा, तो इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से यहाँ आना है, जैसे बहुत जन क्वेश्चन करते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन है तो बाहर खुद से क्यों नहीं जाता, आ जाता है, उसको निकालने के लिए एनर्जी क्यों चाहिए होता है, चाहिए है ना, क्योंकि मीडियम जो है वो तो सेम पोटेंशियल पे नहीं है इसके साथ, उसका तो कुछ और पोटेंशियल है जो डिफरेंट टाइप कंडक्टर से। तो एक पोटेंशियल से दूसरा पोटेंशियल आने में मुझे पता है वर्क डन कितना करना पड़ता है, क्यू इंटू यू, बी माइनस यू, मतलब बी क्या है, इनिशियल मतलब फाइनल पोटेंशियल, इस जगह को पोटेंशियल में भी लिख रहा हूँ, और यू मतलब इस जगह का पोटेंशियल, ये फॉर्मूला है।
ठीक है, क्यू इंटू वी माइनस यू इनिशियल, ऐसे याद रखो ना, क्यू इंटू फाइनल फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इतना वर्क करना पड़ता है अपने को, है ना। जिसलिए हम कहते हैं अगर मान लो v माइनस यू का वैल्यू समथिंग क्या बोल रहे हो डेल्टा v है, ठीक है, तो वर्क डन कितना हुआ q डेल्टा v, ये है फॉर्मूला जो तुम जानते होगे, ठीक है ना। कि अगर एक फाइनल पोटेंशियल मतलब एक जगह से दूसरा जगह लेके जा रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जा रहे हैं, और इस पॉइंट में कुछ पोटेंशियल है, इस पॉइंट में कुछ पोटेंशियल है, सच दैट इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी है, तो मुझे वर्क, और चार्ज क्यू को लेके जा रहे हैं तो मुझे वर्क क्यू टाइम्स डेल्टा भी करना पड़ता है ना। तो ये चीज़ इधर भी है, तो इस जगह से इधर लेकर आने में तुम्हें तो वर्क करना पड़ेगा ही, क्योंकि ये दूसरा पोटेंशियल में है। तो इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन यही है कि तो उसको अंदर से बाहर नहीं लेके, बाहर खुद से नहीं आ सकता है, उसके लिए उसे एनर्जी चाहिए। ये फ्री इलेक्ट्रॉन का पहला रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है? दूसरा रिस्ट्रिक्शन है कि इलेक्ट्रॉन ना जब सेट होता है एक एटम में, ठीक है, तब वो क्या रूल फॉलो करता है, केमिस्ट्री में पढ़े हम लोग, कि जब एक एटम, ठीक है, फॉलो मतलब सेट होता है अपना एटम में, तो वो हर्ट्ज रूल फॉलो करके सेट होता है अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी प्रेफरेंस एंड एवरीथिंग। ओके, तो वैसे ही जब मैं पूरा सेल में देखूंगा तब क्या होता है, ऐसा डिवाइड हो जाता है। ये एमओटी में पढ़े हम लोग, कैसे डिवाइड होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट पे रहता है, हायर स्टेट, अच्छा हायर स्टेट मतलब हायर स्टेट ऑफ एनर्जी, और कुछ इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट पर रहता है, मतलब लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी। अब चलो समझते हैं हायर स्टेट क्या है, लोअर स्टेट क्या है। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन पहले बता दूं। रेस्ट्रिक्शन ये है कि इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट द सरफेस यूनिफॉर्म एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं एग्जिस्ट कर सकता। इन ए कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन in a conductor all free electrons cannot exist in uniform electronic distribution। ये अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये है फीलिंग, मतलब जो होता है, तो ये है रिस्ट्रिक्शन कि ऐसा नहीं बोल सकते सारा का सारा इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी पे है, ठीक है। ये क्यों नहीं बोल सकते, आगे बताते हैं कि इसका एक अच्छा प्रूफ दूंगा कि क्यों नहीं ये हो सकता, ठीक है। तो हायर लोअर स्टेट, तो कुछ हायर में रहता है कुछ लोअर में रहता है, और हायर और लोअर का मतलब क्या है, हायर स्टेट ऑफ एनर्जी लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी, जो हाई स्टेट ऑफ एनर्जी में है उसका मतलब क्या है कि वो अनस्टेबल है। तो हाई स्टेट ऑफ एनर्जी मीन्स अनस्टेबल, लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी मीन्स स्टेबल। तो जो अनस्टेबल है उसको निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए कि कम, ऑब्वियसली कम। तो इसको अगर हम लोग लो एनर्जी भी प्रोवाइड कर दें, इट विल कम आउट ऑफ द सरफेस, और स्टेबल को हम हाई एनर्जी दें तब भी वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा उसको कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तब भी वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा उसको कोई गारंटी नहीं है। ये है अपना कॉन्सेप्ट पूरा कि हाई स्टेट, ये इसलिए कहते हैं कि जो अनस्टेबल है ना उसको लो एनर्जी दोगे तो निकल जाएगा वो। अब इससे समझते हैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो ये था फ्री इलेक्ट्रॉन का सारा चीज़ की फिल्म का, ठीक है। सॉरी प्रॉब्लम किया था, ठीक है। तो हाई स्टेट लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी है, समझ गए। तो ये था फ्री इलेक्ट्रॉन पूरा, ओके। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के बाद अभी समझते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वर्क फंक्शन। व्हाट इज वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन इज डिफाइंड, ओके, वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन मेटल, ओके। तो डेफिनेशन हुआ, डेफिनेशन क्या हुआ, इट इज डिफाइंड एज minimum energy required to eject an electron from metal surface, ओके। ये तो डेफिनेशन, इससे कुछ समझता है। इट इज डिफाइंड एज अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। मिनिमम एनर्जी कब रिक्वायर्ड होता था, हम लोग पढ़े थे जब वो अनस्टेबल पे है। तो इससे पता चल गया, इससे वही इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो हाई एनर्जी स्टेट पे है, पे। दूसरा कहता है कि इजेक्ट फ्रॉम मेटल सरफेस, तो मेटल सरफेस से निकल रहा है मतलब ऑब्वियसली वो फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो ये दो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि
वर्क फंक्शन में कौन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ओके, हैंड राइटिंग को मत करना थोड़ा, ठीक है, मैं बताता रहा हूँ। ओके, तो ये तो हो गया अपना वर्क फंक्शन क्या होता है, ठीक। अब चलो समझते हैं कि कितने तरीके से हम निकाल सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से। मतलब मैं कह रहा हूँ, मान लो मैंने एक मेटल सरफेस दे दिया, ओके, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसको तुम एनर्जी दोगे, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी दोगे तो ये निकल जाएगा। हाई स्टेट है ऑब्वियसली, ठीक है। हाई स्टेट का मतलब क्या है, हाई स्टेट लो स्टेट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन होता है ना। सॉलिड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बचपन में पढ़ा था, सॉलिड में एटम वाइब्रेट करता है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है बहुत ज़्यादा है लोअर स्टेट के कंपैरिजन में। तो जितना ज़्यादा है तो इसको थोड़ा एनर्जी देती है, निकल जाएगा आराम से। अब ये वाला समझो कि इसको एनर्जी दी है हम लोग, ये निकलेगा ऑब्वियस है। अब इसको एनर्जी कैसे दे सकते हैं, एक तो तरीका हुआ जो बचपन से जानते हैं, हीट, इसको हीट दे दो निकल जाएगा। दूसरा तरीका हुआ इसको किसी भी तरह से खींच लो, तो कैसे खींच सकते हैं, अगर मैंने मान लो इधर एक पॉजिटिव लेयर बना दिया इधर, ठीक है, मेटल है मान लो, और इधर एक नेगेटिव, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो इसको धक्का देगा और इसको इस तरफ अट्रैक्ट करवाएगा। तो दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड से, हो गया। अब तीसरा हो गया जो आइंस्टाइन देखे गया है, वो है फोटो, ठीक है, मतलब लाइट यूज करके, इसमें लाइट, ये जो एनर्जी है वो लाइट से दो इसको, वो निकल जाएगा। और फोर्थ हुआ क्या, इसको नाम देते हम लोग सेकेंडरी एमिशन। व्हाट इज सेकेंडरी एमिशन, सेकेंडरी एमिशन कुछ नहीं है, कोई और इलेक्ट्रॉन आया इसको लात मार के निकाल दिया, ऐसा टाइप का है कि एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, हमने उसको एनर्जी दे दिया, ठीक है, उसको एनर्जी दे दिया, इसको एनर्जी हम लोग दे दिए, वो गया, इसको मारा लात, ये निकल गया। ये है सिंपल सेकेंडरी एमिशन। तो इसका नाम होता है हीट का थर्मियोनिक एमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम होता है फील्ड एमिशन, फोटो का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है, और सेकेंड इसका तो नाम सेकेंडरी एमिशन ही है। तो ये तो हो गया। सो इट्स डन। नेक्स्ट लेट्स रिव्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।